मैं अक्सर लोगों को ये बात करते सुनती हूँ कि मैं तो पैर दिखाने गया था और होम्योपैथिक डॉक्टर मुझसे पूछने लगा कि मुझे ठंड ज़्यादा पसंद है या गर्मी। पता नहीं है होम्योपैथ्स क्या क्या पूछते हैं। होम्योपैथ्स जो दवाइयाँ पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं कि आपके शरीर के हर हिस्से में हर दवाई का क्या असर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना पैर दिखाने गए हैं तो आपसे सिर्फ पैर के बारे में ही पूछा जाएगा। आप एज अ पर्सन कैसे हैं, किस तरीके की बीमारियों से आप ज़्यादातर जूझते हैं, यानी आपकी बॉडी की टेंडेंसीज़ को कम्प्लीटली जानने के बाद आपको होम्योपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो चलो आपको प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एक होम्योपैथ के थ्रू, और आपको ये ना कहना पड़े कि यार मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं करा। और बिगिनर होम्योपैथ्स को सिखाते हैं कि क्रॉनिक केसेस की केस टेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का बिल्ड नोटिस करते हैं, यानी उसके शरीर की बनावट कैसी है उसे नोटिस किया जाता है। आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपकी कंप्लेंट कैसे शुरू हुई थी, कब से आ रही है, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। आपकी बॉडी में जो कंप्लेंट्स आती हैं वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी पर ज़्यादा आती हैं या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पर। इसके बाद हम पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टेबिलिटी के बारे में। हम पूछेंगे कि कितनी ऑफनली आप कोल्ड या कफ से सफ़र करते हैं। अगर कफ होता है तो वो ड्राई होता है या म्यूकस। आपको पाचन से रिलेटेड यानी डाइजेशन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई कंप्लेंट है या नहीं। आप थकान कितना महसूस करते हैं। आपके टेस्ट या स्मेल में कोई ऑल्टरेशंस आते हैं या नहीं। आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स कितनी ऑफनली आती हैं। कभी चोट लगती है तो वो कितना समय लेती है टोटली हील होने में। क्या आपको किसी तरीके का एडिक्शन यानी किसी तरीके का नशा आप करते हैं या नहीं ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपकी कंप्लेंट्स की सेंसेशन कैसी है, यानी कभी पेन होता है तो वो किस तरीके का फील होता है। आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम का क्या असर आता है आपकी कंप्लेंट पर। सोने से पहले, सोने के बाद, सोने के दौरान आपकी कंप्लेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। भूखा रहना आपकी कंप्लेंट में क्या क्या चेंजेस लाता है। उठना, बैठना, झुकना, चलना आपकी कंप्लेंट में क्या क्या चेंजेस लेकर आता है। आप अपनी बॉडी को कवर करके सोना पसंद करते हैं या नहीं। क्या कभी आपने ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स का यूज़ करके कोई भी स्किन इरप्शन को सप्रेस किया है या नहीं। स्टूल पास करने से पहले, स्टूल पास करने के दौरान और स्टूल पास करने के बाद आपकी कंप्लेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी के ज़्यादा प्रोन है या डायरिया के। खाने के बाद क्या क्या कंप्लेंट्स आती हैं। स्टूल का क्या कैरेक्टर होता है। भूख कम लगती है या ज़्यादा लगती है। थोड़ा सा खाने से पेट तो नहीं फूल जाता। पानी प्यास लगने पर पीते हैं या इसलिए पीते हैं क्योंकि सुना है कि दिन में 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या खाने से या क्या पीने से आपकी कंप्लेंट बढ़ती है या घटती है। पानी की प्यास कितनी फ्रीक्वेंट है, कितनी क्वांटिटी में आप एक बार में पानी पीते हैं, और आपको किस टेम्परेचर का पानी सूट करता है।